हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 16.3। तो इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन अपने कर चुके थे। तो अब अपने इसमें करते हैं 6th क्वेश्चन। क्या है 6th क्वेश्चन अपने पास? एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है और इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई अपने को दे रखी है। क्या दी हुई है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर में 12 मीटर। क्या निकालना है? शंकु की त्रिज्या माना शंकु के आधार की त्रिज्या क्या मान ली त्रिज्या आपने? R। अब अपने को क्या कह रहा है? ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है, इसने 1884.4 मीटर स्क्वायर, 1884.4 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है? आधार की त्रिज्या। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को गिवन है। क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है। त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई अपने को दी है। इसका सूत्र पाई आर एल। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर ज्ञात करना है, एल अपने पास 12 है। सात इधर भाग में, उधर जाकर गुणा में। 22 और 12 इधर गुणा में है, इधर आकर भाग में। जैसे ही आप 2 के टेबल से 12 से इनको कट वगैरह करोगे, आपके पास फाइनल जो आंसर बचेगा वो बचेगा 49.96 मीटर। ठीक है, इसको अपने लगभग 50 मीटर भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? शंकु की जो आधार की त्रिज्या क्या आएगी? 49.96 मीटर। लगभग किसके है ये? 50 मीटर। सोल्व आप इसको खुद कर सकते हैं। इसके बाद इसका 7th क्वेश्चन अपने करते हैं। 7th क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए इसके जितने भी क्वेश्चन हैं फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो आप लोग इसमें फॉर्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बड़े ही अच्छे तरीके से कीजिए। अब देखिए इसमें इसका 7th क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी है। इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है अपने को शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो अपने पास त्रिज्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। तो देखिए त्रिज्या अपने ज्ञात करते हैं इसमें इसका। ठीक है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपने क्या करें? इसमें मानते हैं सबसे पहले, माना शंकु की त्रिज्या बराबर R और शंकु की ऊंचाई, ये भी मानना ही है, मानना शंकु की ऊंचाई बराबर h। आधार का क्षेत्रफल शंकु का एक वृत्त होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। 7 इधर भाग में, उधर जाकर गुणा में। 22 इधर भाग में आ जाएगा। 22×7 154, आर स्क्वायर बराबर 49। जैसे वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर अपने पास त्रिज्या आ गई। अब अपने जानते हैं कि अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला अपने पास होता है L बराबर √r² प्लस h²। तो अपने क्या कर देते हैं? दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। जैसे दोनों ओर वर्ग करते हैं
तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट हट जाएगा। तो अपने को आर की वैल्यू है अपने पास, निकाल ली है अपने, तो आर स्क्वायर को इधर ले आओ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, चेंज करके लिख सकते हैं, इक्वल में है। अब इधर वर्गमूल करेंगे तो एच बराबर में रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अपने एल की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। एल की वैल्यू अपने पास कितनी है 25, किसके माइनस आर की वैल्यू 7, 25 की स्क्वायर 625, 7 की स्क्वायर 49। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये बचेगा अपने पास 576। तो अपने पास ये किसका वर्गमूल होगा 24 का, यानी ऊंचाई बराबर में कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। बिल्कुल ही इजी से क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिए इन क्वेश्चंस को। अब इसके बाद 8th क्वेश्चन अपने देखते हैं। इसमें 8th क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। अनुपात दे रखा है तिर्यक ऊंचाइयों का, त्रिज्याएं सेम है क्योंकि उसमें कहा हुआ है आधार का व्यास सेम है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है। अगर व्यास समान है तो त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, तो उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने मान लेते हैं, माना दोनों शंकुओं की त्रिज्या बड़े व छोटे शंकु की त्रिज्या को किससे लिख लिया आर से। ठीक है, वो कह रहा है व्यास सेम है तो त्रिज्या भी क्या होगी सेम होगी। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है। तो अब अपने इसमें मान लेते हैं, माना बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L1 तथा छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L2, यानी बड़ा शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई को L1 से और छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L2। अब इनका अनुपात दिया हुआ है L1 अनुपात L2 दिया है ये अपने को 5:4, या इसको क्या लिख सकते हैं L1/L2 बराबर 5/4। ठीक है, तो अब अपने जानते हैं, देखिए अपने को दिया है इसने छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के दिया है। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के दिया है। तो छोटा शंकु क्या होगा πr/L2, क्योंकि इसकी त्रिज्या को L2 से लिखा है, बराबर 400। ठीक है, इसको इक्वेशन ऐसे ही छोड़ देंगे। अब अपने को क्या करना है, बड़े शंकु का निकालना है। अनुपात अपने पास है तो मैं क्या करता हूँ, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात में क्या लगा देता हूँ, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए मैं इनके सूत्र लगाऊंगा, πr/L1/πr/L2। अब ये किसके इक्वल है, देखिए πr, ठीक है। अब अपने जानते हैं छोटा शंकु है तो πr/L1, बड़े शंकु है तो πr/L2। अब देखिए, अब अगर अपने पास क्योंकि त्रिज्या सेम है, पाई सेम है, तो ये कैंसिल होंगे, तो ये भी किसके बराबर होगा 5/4 के बराबर होगा अनुपात के। ठीक है, अब इसका मान अपने को दिया हुआ है, इसका मान अपने पास है πr/L1 अपने पास नहीं है, πr/L2 का मान अपने पास कितना है 400। 400 इधर भाग में है, उधर जाके किस में हो जाएगा गुणा में, कितना आएगा 100, और ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है अपने पास
पाई आर L1 यानी क्या है, ये बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। (500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े ध्यान से देखिए, L1 अनुपात L2 दिया है। L1 बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई है और छोटे शंकु की ऊंचाई L2। देखिए L1 मैंने बड़ा क्यों लिया, क्योंकि त्रिज्या सेम है। अब डिपेंड किस पे कर रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, जिसकी तिर्यक ऊंचाई ज़्यादा होगी, क्योंकि त्रिज्या सेम है। तो L1 बटे L2, ठीक है। अब पाई आर तो दोनों में सेम है, अगर अनुपात लेते तो ये कट जाएगा, तो बराबर में तो 5/4 ही बचेगा। तो इनको अगर ऐसे पड़ा रहने देते तो क्या दिक्कत है। इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 400 इधर जाके गुणा में सॉल्व किया, अपने पास आंसर। अब उसके बाद 9th क्वेश्चन अपने करते हैं। बड़े ध्यान से देखें 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। तो अपने मान लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई L और त्रिज्या R। माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा त्रिज्या R है, ये अपने मान लिया। अब अपने को क्या कह रहा है इसमें आगे, इनका अनुपात अपने को दिया है कितना, 7:4। L और R का अनुपात दिया है कितना, 7/4 या 7:4, ठीक है। इसको 1 नंबर से लिख देंगे। अब आगे क्या कह रहा है अपने को, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी है, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अपने इसका फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर L बराबर 792। अब अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो अपने L का मान यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो L का मान यहाँ से निकालते हैं, अपने यहाँ से निकाल लेते हैं। R इधर भाग में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में। तो L बराबर 7/4 R। तो वो मैं L का मान यहाँ पे रख देता हूँ 1 से, इसको 1 नंबर दे देंगे अपने, ठीक है। पाई आर L का मान कितना रखा, 7/4 R बराबर 792। अब पाई का मान 22/7, R का R से गुणा हुआ, ये तो क्या बन गया, R² गुणा में 7/4 बराबर 792। 7 से 7 कैंसिल हो गया, R² बराबर 4 इधर भाग में, उधर जाके गुणा में, 22 गुणा में है तो इधर आकर भाग। अब 2 से ये पहले कट हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 11 से ये कट हो जाएगा, 11 7 77, 2 बचेगा अपने पास 22, 11 दूना 22। R² बराबर में 72 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अब अपने वर्गमूल कर लेंगे। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। क्या हो जाएगा, 12 अपने पास सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अनुपात दिया हुआ है, वहाँ से अपने L का मान निकाला, 1 नंबर इक्वेशन दे लेंगे, वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाया, L का मान यहाँ पे रखा, ठीक है, गुना भाग किया और अपने पास यहाँ पे वैल्यू इसकी आ गई। इसके बाद अपने करते हैं इसका 10th क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखिए 10th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। 9 मीटर ऊंचे यानी शंकु का एक शंक्वाकार टेंट है। शंक्वाकार टेंट की ऊंचाई h यानी अपने को कितनी दे रखी है, 9 मीटर। h अपने को 9 मीटर दे रखी है इसमें शंक्वाकार टेंट। और उसके बाद देखिए इसमें अब
शंकु आकार टेंट दिया हुआ है, आधार की परिधि दी हुई है, इसके अंदर की वायु का आयतन। आयतन का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, शंकु के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब अपने को पता है ऊंचाई उसने दी है, तो अपने को त्रिज्या और निकालनी है। तो मान लेंगे पहले, माना शंक्वाकार टेंट की त्रिज्या बराबर में आर। अब अपने क्या करते हैं, इसमें अपने को दिया हुआ है इसके आधार की परिधि 44 मीटर। शंक्वाकार टेंट की परिधि दी हुई है कितनी, 44 मीटर। अब अपने जानते हैं शंक्वाकार है, शंक्वाकार टेंट है, उसका आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अपने जानते हैं, 2 पाई आर बराबर में 44। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर की वैल्यू अपने को निकालनी है यहाँ से। तो 7 इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में, 2 और 22 गुणा में है, तो इधर आकर भाग में। 22 दूना 44, 2 से 2 कैंसिल, आर बराबर में 7 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 मीटर। अब अपने को क्या निकालना है इसमें, इस टेंट के अंदर वायु का आयतन। अब वायु का आयतन, तो शंक्वाकार टेंट है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में, एच की वैल्यू 9। 7 से 7 कैंसिल, 3 तिये 9, 22 तिये 66 गुणा में 7, 7 छके 42, हासिल 4, 7 छके 42 और 4 46, 762 मीटर, 462 मीटर क्यूब। ये अपने पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अपने इसके 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से करिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके 11 to 14 वो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से करिए। थैंक यू।